तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे ओयांग कुन को हरा देता है, पर जैसे ही उसे मारने जाता है, अंकल फैंग आकर बचा लेते हैं, जिससे लड़ने के लिए रे को अपना सोल पावर जलाना पड़ता है, पर तभी अंकल सीतू आकर उसे अंकल फैंग से बचा लेते हैं। अब आगे अंकल फैंग बोलते हैं, रे ने ग्रीन ईगल गार्ड्स को मार डाला, जो जनरल के डायरेक्ट फ्रंटलाइन थे। जब जनरल को इस बारे में पता चलेगा, तब वो बहुत गुस्सा होंगे। और अगर तुमने अभी भी लिन क्लैन को बचाने की कोशिश की, तो इन्हें छोड़ो, तुम्हारा सीतू फैमिली खुद अपने आप को नहीं बचा पाएगा। क्या अब भी इन्हें बचाना है? तो अंकल सीतू पूछते हैं, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो अंकल फैंग बोलते हैं, नहीं, हम बस तुम्हें बता रहे हैं। तो अंकल सीतू थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, पर तभी प्रिंसेस का आवाज आता है। तो क्या हुआ जनरल सेनवू इस मैटर में इन्वॉल्व है तो? लिन फैमिली किंग एंस मेंशन के प्रोटेक्शन में है, जिसे सुनकर सभी शॉक होते हुए प्रिंसेस की तरफ देखते हैं। पर वो बोलती है, हम भी देखते हैं कौन इस प्रिंसेस के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करता है। तभी किन्यू खुशी से रे को पुकारती है, जिसे सुनकर रे मुस्कुरा देता है। फिर वो उनके पास बोट में आ जाता है। तब प्रिंसेस बोलती है, मैंने रास्ते में मास्टर को कांटेक्ट किया था ताकि यहाँ टाइम पर आ सके। फिर सैड होते हुए बोलती है, बस हम ही थोड़ा लेट हो गए। तो रे मुस्कुराते हुए बोलता है, आप बिल्कुल टाइम पर आई हैं। तो प्रिंसेस बोलती है, अब तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फिर चिल्लाते हुए बोलती है, मुरोंग फैंग, अगर तुम जनरल सेनवू की बात करोगे, तो फिर हम ड्रैगन एज़ोर फैमिली तुम्हारे सामने मिलेंगे। जिसे सुनकर अंकल फैंग शॉक होते हुए बोलते हैं, प्रिंसेस दिंगलुआन। फिर किन्यू बोलती है, मेरी बहन प्रिंसेस और रे प्यार में है, और हम अपने फादर को इसे सन इन लॉ बनाने के लिए बोल चुके हैं। तो जल्दी ही ये मेरे सन इन लॉ बन जाएंगे, और साथ ही करंट क्विंग लॉन्ग एम्परर के ग्रैंड सन इन लॉ बन जाएंगे। तो अब हम भी देखना चाहते हैं कि क्या ओयांग कुन इन्हें छूने की हिम्मत करेगा अब भी। तभी क्विंग होंग और उजुकी अपने शिप में वापस आ जाते हैं, और ये सुनकर उजुकी शॉक हो जाती है और सोचती है, नॉर्दर्न किंग की सेवेंथ डॉटर रे से प्यार करती है, क्या ये तुम्हारा रिवेंज है मेरे लिए रे? फिर उन्हें फेंग पूछते हैं, सेवेंथ प्रिंसेस, क्या आप सच में रे से प्यार करती हैं? तो किन्यू ये सुनकर मुस्कुरा देती है और बोलती है, रे हैंडसम और गिफ्टेड दोनों है, फिर भला कैसे कोई लड़की इस पे ना मरे? वो लड़की अंधी ही होगी जो इसे छोड़कर जाएगी, उसे तो भैंस के पिछवाड़े में बैठना चाहिए। यह सुनकर उजुकी चिढ़ जाती है। फिर सायान गुस्साते हुए बोलता है, अंकल फैंग, मैंने प्रिंसेस डिंगलुआन और किन्यू ने इस बास्टर्ड ओयांगकुन को बोला था कि रे को ना छुए, पर इस बास्टर्ड ने हमारी बात को नहीं माना। रे इस जनरेशन का जीनियस है, इसलिए हम चाहते हैं कि रे मेरे जेनन पैलेस को ज्वाइन करे। ये पक्का मेरे फादर का राइट हैंड बन जाएंगे। पर आप लोगों ने रे पर अटैक किया। क्या आप लोग जेनन पैलेस के फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? मेरे फादर का फ्यूचर खराब करना चाहते हैं? ये सुनकर अंकल फैंग घबरा जाते हैं। तो किन्होंग बोलता है, साओयान, तुम काफी हार्श हो रहे हो। तो साओयान बोलता है, थर्ड प्रिंस, आप तो किंग बी मू और उनके फादर के बीच रिलेशनशिप को जानते हैं, और रे हजारों सालों में एक बार पैदा होने वाला टैलेंट है। तो फिर क्यों ना हमारे फादर इसकी हेल्प लेकर आगे बढ़ जाए? पर आपने रे को अफेंड कर दिया, अब आप फादर के गुस्से का सामना करने वाले हैं। जिसे सुनकर किन्होंग चिढ़ जाता है। तो साओयान पूछता है, ब्रदर, क्या आप डर गए? तो किन्होंग बोलता है, भला हम क्यों डरेंगे? जनरल सेनवू हमारे लॉयल मिनिस्टर हैं, और उनके बेटे प्रॉब्लम में थे, तो हम बस उनकी हेल्प किए। तो भला फादर मुझे क्यों डांटेंगे? यहाँ तक कि हमारे दादाजी हुआंग भी मुझे पनिश नहीं करेंगे। पर एक बात बताना चाहते हैं, जनरल सेनवू के पास बहुत से मिलिट्री मैन हैं, और रे सिर्फ एक बच्चा है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। इसलिए तुम अपनी फिक्र करो। तुम तो सिर्फ इधर-उधर भटकते रहते हो, मार्शल आर्ट भी छोड़ दिए। तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम ओयांगकुन को लेकर जा रहे हैं, तुम अपना देखो। फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में ओयांगकुन गुस्साते हुए बोलता है, अगर सीतू कैंगाई नहीं आता, तो रे अब तक मारा जा चुका होता। तो किन्होंग बोलता है, ब्रदर ओयांग, आप फिक्र मत कीजिए, आप पहले अपना इंजरी को ठीक कीजिए, रे को देख लेंगे बाद में, वो कहीं नहीं भाग रहा। पर अभी आप कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आपने थ्री एम्परर्स और उनके ग्रैंडसन्स के बातों को इग्नोर करके रे को मारना चाहा। और अगर सच बोलूं, तो अगर मेरे ग्रैंडफादर को इस बारे में पता चल गया, तो आपके फादर भी आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मेरे झैनन पैलेस को सच में अच्छे लोगों की जरूरत है। तो ओयांग कुन बोलता है,
हम सोचे थे कि रे एक लूज़र है और 3 ग्रेट एम्परर्स और उनके ग्रैंडसन्स उसके लिए मुझसे नहीं भिड़ेंगे। पर कौन जानता था कि रे इतना डीपली छुपा हुआ है, जो मेरे गटर में गिरने का कारण बन जाएगा। तो किन्होंग बोलता है, रे के पास सच में कुछ एबिलिटीज़ तो हैं, पर अफ़सोस अंकल फैंग उसे नहीं मार सके। तो अंकल फैंग बोलते हैं, रे का ड्रैगन आई में बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स है। अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाए, तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो किन्होंग उजुकी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है रे के पास अचानक ऐसा पावर कहाँ से आ गया? तो उजुकी बोलती है, रे ने मुझे 7 दिन पहले बताया था कि वो की रिफाइनिंग में सेकंड स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है, पर पता नहीं अचानक से वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। तो अंकल फैंग बोलते हैं, जरूर लिन चैन सेंग, रे के फादर, रे के लिए ट्रेजर्स छोड़कर गया होगा। तो किन्होंग बोलता है, लिन चैन सेंग जरूर एक कैरेक्टर था, पर अफसोस वो थंडर गॉड पैलेस में मारा गया। पर अगर रे के पास स्पेशल ट्रेजर्स है, तो फिर तो ओयांग को एक्साइटेड होकर पूछता है, आपका मतलब क्या है? तो किन्होंग बोलता है, पहले ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन चलो, फिर बैठकर लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। इधर प्रिंसेस सैड होकर बोलती है, रे माफ करना मुझे कि तुम अपना बदला नहीं ले पाए। तो रे बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप टाइम पर आकर काफी हेल्प कर दी। तो किन्यू बोलती है, रे ये ठीक नहीं है, तुम सिर्फ सिस्टर प्रिंसेस को थैंक्स बोल रहे हो, मेरा क्या? हम भी बहुत कुछ किए। फिर साओयान भी बोलता है, हम भी बहुत कंट्रीब्यूट किए, पर तुम मेरा भी बड़ाई नहीं कर रहे। तो रे ये सब सुनकर खांसते हुए बोलता है, आप सबको भी हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। आप सब ने जो भी किया आज मेरे लिए, उसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे और फ्यूचर में जरूर रीपे करेंगे। तो साओयान खुश होते हुए बोलता है, फिलहाल तो मुझे हेल्प नहीं चाहिए, पर आप जब भी कोई ट्रेजर्स ढूंढने जाएंगे, तब मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो रे भी मान जाता है उसकी बात। तो सायान खुश होते हुए बोलता है, फिर तो आपकी हेल्प से हम टियानुओ रेल्म पर भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है डिवाइन मार्शल रेल्म पर भी पहुंच जाए। फिर देखते हैं कैसे किन्होंग मेरा मजाक उड़ाता है। फिर किन्यू बोलती है, अगर इस बार जनरल सनवू ने कुछ किया, तो हम अपने ग्रैंडफादर से बोल देंगे। आई एम श्योर जनरल सनवू उनके गुस्से का सामना नहीं कर पाएगा। तो सावयान भी बोलता है, मेरा रॉयल फैमिली भी आपकी मदद करेगा। फिर प्रिंसेस बोलती है, अब जाकर अपने लोगों से मिल लो। तो रे उनकी बात मानते हुए वहां से निकल जाता है। फिर रे अपने ग्रैंडपा को देखते ही उन्हें पुकारता है। फिर उनसे माफी मांगता है कि उसे आने में लेट हो गया और आपको इतना मेहनत करना पड़ा। पर ग्रैंडपा उल्टा उससे ही माफी मांगते हैं कि इन कुछ सालों में उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। फिर प्रिंसेस और बाकी सभी को पूरे लिन क्लैन की तरफ से उन्हें थैंक्स बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। फिर टियान गैंग उन्हें अपने साथ लिविंग हॉल में आने के लिए बोलते हैं, जहां रे बहुत प्यार से क्यूटी सायू को चेयर पर लिटा देता है। वो अभी भी बेहोश थी। तभी टियान गैंग पूछते हैं, रे सायू के साथ क्या हो रहा है? इसके पास अचानक इतना ज्यादा पावर कहाँ से आ गया? तो ग्रैंडपा भी बोलते हैं, ये बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी लग रही थी, क्या इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है? तो रे बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सायू की बस सेकंड सोल जाग गई थी। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर टियानगेंग बोलते हैं, पर क्या सेकंड सोल के अवेकन होने के बाद ये हमारी सायू ही रहेगी? तो रे बोलता है, ये कंप्लीटली सायू की ओरिजिनल सोल पर डिपेंड करता है कि वो सेकंड सोल को सप्रेस कर पाती है कि नहीं। तो ग्रैंडफादर परेशान होते हुए बोलते हैं, फिर तो सायू का पर्सनालिटी चेंज हो सकता है। तुम्हारे फादर ने मुझे तुम दोनों को सौंपा था ताकि हम ख्याल रख सकें, पर जब वो आएगा और देखेगा कि सायू स्ट्रेंजर बन गई है, फिर हम कैसे अपना फेस दिखाएंगे उसे? तो रे खुश होते हुए पूछता है, ग्रैंडपा क्या आपको लगता है हमारे फादर अभी भी जिंदा हैं? ये सुनकर सावयान लिंग चैन सेंग के बारे में सोचने लग जाता है कि अगर वो अभी भी जिंदा हैं तो फिर इनका लेवल क्या ही होगा। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, हम फील कर सकते हैं लिन चैन सेंग अभी भी जिंदा है। तो रे खुश होते हुए बोलता है, फिर तो हम उन्हें जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, उसके लिए तुम्हें पहले थंडर गॉड पैलेस ज्वाइन करना होगा। तो रे सोचता है, जरूर, पर मुझे ये जानना है कि थंडर गॉड पैलेस ने मेरे फादर को क्यों निकाल दिया था वहां से। फिर प्रिंसेस बोलती है, 3 मंथ्स के बाद थंडर गॉड पैलेस मेरे पैलेस में अपने लोग भेजेंगे कुछ टैलेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। तो किन्यू बोलती है, मुझे पूरा यकीन है कि रे का टैलेंट के साथ वो गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग के टॉप
में एक ही बार में आ जाएगा ताकि वो थंडर गॉड पैलेस को जॉइन करने का क्वालिफिकेशन पा सके। पर अगर रे थंडर गॉड पैलेस जॉइन कर लेते हैं, फिर तो मेरी बहन प्रिंसेस के लिए रे से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में। तो सायान हंसते हुए बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे रॉयल फैमिली के पास स्पेशल कोटा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे फादर उसके लिए मेरे फादर से बात कर सकते हैं। तो किन्यू बोलती है, हम लोग सिर्फ आउटर सेक्ट में ही रिक्रूट हो सकते हैं और वहां फाइट करना बहुत रिस्की है, मुझे नहीं मरना अभी। तो सावियन मजाक करते हुए बोलता है, लगता है तुम रे से प्यार नहीं करती। तो किन्यू फ्लर्ट करते हुए बोलती है, अगर ब्रदर रे चाहेंगे तो हम वहां उनके लिए आ जाएंगे। तो प्रिंसेस ये सुनकर थोड़ा जेलस फील करने लगती है। फिर सोचती है, हम ग्रैंडपा से जरूर थंडर पैलेस को ज्वाइन करने के बारे में पूछेंगे, पर क्या मदर मानेगी इसके लिए। तो रे पूरे जोश में बोलता है, हम जरूर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ वहां जाकर ही पता चलेगा कि मेरे फादर कौन सा फॉरबिडन पैलेस गए थे। और फिलहाल सायू का प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है इस वक्त, पर इसकी सेकंड सोल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बार वो सायू पर कुछ देर के लिए हावी हो गई थी और उसके वजह से सायू को कैटास्ट्रॉफ का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसे सीरियसली इंजर्ड होना पड़ा। पर अगर वो दोबारा से अवेकन हो जाती है, तो हो सकता है सायू को फिर से कैटास्ट्रॉफ का सामना करना पड़े और हो सकता है इस बार वो ना बच पाए। तो ग्रैंडपा सैड होते हुए बोलते हैं, हम सिर्फ टियानवू रेल्म पर है, जिस वजह से सायू की हेल्प नहीं कर पा रहे। तो प्रिंसेस पूछती है, आखिर सायू को कैटास्ट्रॉफ का क्यों सामना करना पड़ा। तो रे बोलता है, सायू अपनी प्रीवियस लाइफ का मार्क रखी हुई है, जिसे हेवन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसा हुआ। पर अगर एक बार सेकंड सोल जाग सकती है, तो वो दोबारा भी जाग सकती है। फिर सायू को दोबारा हेवन पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो सायान बोलता है, ये तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो रे सोचने लगता है, रोबोट के अकॉर्डिंग सायु का मार्क हेवन पनिशमेंट का मार्क है और ये हेवन कोर्ट के अकॉर्डिंग एक सीरियस क्राइम की आरोपी है। और जिन लोगों को भी ये मार्क दिया जाता है, वो एक पापी बनकर रहते हैं अपनी सारी लाइफ, और जब भी ये अपीयर होगा तब उसे हेवन पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। ये काफी शॉकिंग है, पर इस बारे में अभी हम किसी को बता नहीं सकते। फिर किन्यू पूछती है, ब्रदर रे, क्या सायु के मार्क के ऑरा को छुपाकर हेवन पनिशमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। तो रे बोलता है, हेवन सभी लिविंग बींग्स पर रूल करता है, इसलिए उसे धोखा देना बहुत मुश्किल है, पर सिर्फ तब तक जब तक कोई ट्रेजर हेवन या इनफ कल्टीवेशन को चैलेंज ना कर सके। तो किन्यू बोलती है, क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी के बुक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक ट्रेजर है जो ये काम कर सकता है। तो रे क्यूरियस होकर पूछता है, कौन सा। तो वो बताती है, एंशिएंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट में एक ट्रू गॉड रेल्म वाला ड्रैगन है, जिसके पास 9 स्टार मिक्स्ड बीड है। ये बीड ना कि सिर्फ 9 दिन का स्टार का पावर को एक फॉर्मेशन में ला सकता है, बल्कि वो हेवेंस को भी धोखा दे सकता है। तो प्रिंसेस बोलती है, मैंने भी सुना है इस बारे में। उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो ट्रू गॉड ड्रैगन एंशिएंट बैटलफील्ड में मारे गए थे उन एलियंस के हमला को रोकते वक्त, और उस वक्त से उस 9 स्टार मिक्स्ड बीड का कंट्रोल भी खो गया और ड्रैगन ब्यूरियल एबिस ही वो एंशिएंट बैटलफील्ड है। बस एक बार वो ड्रैगन एबिस में इंटर कर सके तो शायद तुम वो बीड को ढूंढ सको। ये सुनकर रे बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी किन्यू बोलती है, पर वो ड्रैगन एबिस 100 साल में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है और हजारों सालों से वहां कोई भी नहीं गया अभी तक। तो तुम्हें वो बीड मिलेगा कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो रे बोलता है, अगर वो रिकॉर्ड सच है तो फिर क्यों ना ट्राई करें। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक सक्सेस या फेल के बारे में कैसे पता चलेगा। तो ये सुनकर सौयान भी खुश होता हुआ बोलता है, ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब हम भी चलेंगे आपके साथ, क्या पता वहां हमें ट्रू ड्रैगन ब्लड मिल जाए। तो रे भी इसके लिए मान जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। गाइस एक बात बताना है, पहले तो सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि पार्ट 11 वीडियो में कॉपीराइट क्लेम की वजह से पूरा वीडियो खराब हो गया है, कुछ नहीं बचा उसमें, पूरा मेहनत बेकार हो गया है। इसलिए अब आप लोगों को वो वीडियो देखने नहीं मिलेगा। तो अगर वो पार्ट दोबारा से देखना है तो मुझे बताइएगा, मुझे फिर से पूरा मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, बाय बाय।